सतगुरु सेवा से हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी शक्ति से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 27 अप्रैल दिन सोमवार। आज के सत्संग का शीर्षक है महिमा उपमा। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़ी श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। वाले पर्दा मुख से हटाओ, हर वाले पर्दा। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, ये हमारे परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी की असीम रहमत है, बख्शीश उतर रही है, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी कलयुग के इस समय में जहाँ संसार में चारों तरफ काल और माया का पसारा फैला हुआ है, जहाँ हर तरफ जीव चिंता में कलेशों में घिरा हुआ है, वहीं हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। हम सब गुरुमुख जन अक्सर सत्संग वचनों में श्रवण करते हैं कि महापुरुषों की महिमा अनंत हुआ करती है और गुरुमुखों पर महापुरुषों के उपकार भी अनंत अनंत हुआ करते हैं, जिसका सुंदर स्वरूप आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपने अंतर में अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत से यह श्री आनंदपुर दरबार बना है। यह दरबार जो आज के समय में भक्ति, परमार्थ और सुंदरता का प्रतीक है, यह किसकी बदौलत है? हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि ये केवल और केवल महापुरुषों की अथक परिश्रम की बदौलत है, महापुरुषों के श्री परमहंसों की अथक मेहनत की बदौलत है। और यह रचना किसके लिए है? महापुरुषों ने यह जो कार्यवाही है, ये केवल और केवल गुरुमुखों के कल्याण के लिए है, गुरुमुखों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये कार्यवाही चला रखी है, उन्हें इस भवसागर से पार उतारने के लिए महापुरुष अथक परिश्रम कर रहे हैं। अब महापुरुष किस प्रकार गुरुमुखों को
इस संसार रूपी भवसागर से पार करते हैं, इसका सुंदर उदाहरण हम एक कहानी से समझ सकते हैं। एक गांव में एक जिज्ञासु शिष्य रहता था। बहुत ही संत सेवी था, उत्तम विचारों वाला था। वह जब भी किसी संत से मिलता था तो उनसे एक ही प्रश्न करता था कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु की उपमा किससे दी जानी चाहिए। अब वह बहुत से संतों से मिला, लेकिन उसे संतोषपूर्वक संतोषजनक उत्तर न मिला। एक दिन संयोग से उसे समय के पूर्ण महापुरुषों के पास जाने का मौका मिला। उसने उनसे भी उनके पावन चरण कमलों में यह बेनती करी कि महाराज जी, गुरु की महिमा क्या है, गुरु की उपमा किससे दी जा सकती है। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि चलो तुम पास में जो नदी है वहाँ तुम्हें लेकर चलते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो संत जी ने उस जिज्ञासु को कहा कि चलो तुम इस नदी को पार तो करके दिखाओ। वह घबरा गया। उसने बेनती करी कि महाराज जी, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तो संत जी ने थोड़ी सी दूर खड़ी नाव की तरफ इशारा किया और फरमाया कि चलो उस पर बैठ जाओ। और बैठकर वह उन संत जी के साथ उस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गया। संत जी ने वहां जाकर पूछा कि तुम्हें अब पता लग गया कि गुरु की महिमा क्या है। तो उसने उत्तर दिया, नहीं महाराज जी, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो संत जी ने फरमाया कि यह जो नाव है यह गुरु रूप ही है, और ये जो तुम नदी देख रहे हो जिसमें इतना तेज पानी का बहाव है, यह संसार रूपी भव सागर है। जैसे तुम अपने शरीर के बल पर, अपनी बुद्धि के बल से उस किनारे से इस किनारे तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे ही जो गुरुमुख जन, जो जीव भक्ति के मार्ग पर चलते हैं या अपनी असली मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वह भी उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप समय के संत महापुरुषों की मदद के बिना कभी भी भवसागर से पार नहीं उतर सकते। जैसे तुम इस नाव पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंच गए, डूबे नहीं, ऐसे ही जो गुरुमुख जन, जो सेवक जन महापुरुषों के वचनों को मानकर अपने जीवन को उनके वचनों पर समर्पित कर देते हैं, तो महापुरुष उन्हें इस भवसागर में कभी डूबने नहीं देते। उसके मन में एक और ख्याल आ गया। उसने कहा, महाराज जी, एक बात और है कि अगर किनारे तक पहुंच जाएं, पार पहुंच जाएं, तो क्या नाव की जरूरत पड़ेगी उसके बाद? तो संत जी मुस्कुरा दिए। संत जी ने कहा कि जब तक पार नहीं उतर जाता कोई जिज्ञासु, तब तक यह नाव रूपी गुरु ही उसका जीवन है। गुरु ही है जो उसे भवसागर से पार करवाने वाला है। अगर कोई जिज्ञासु अपनी मंजिल तक अगर पहुंच जाता है तो उसे इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि आज अगर मैं यहाँ हूँ तो किसकी बदौलत हूँ? अपने सतगुरु के उपकारों की बदौलत हूँ। अगर मेरा कोई अपना है तो वो कौन है? वो केवल और केवल मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं।
मेरा सच्चा सहारा अगर कोई है तो वो कौन है? वो केवल और केवल मेरे सतगुर का दुर्दरगाही शब्द है। गुरुमुखों, फिर उस जिज्ञासुओं को समझ में आ गया कि महापुरुषों की उपमा किसी एक चीज से नहीं दी जा सकती। महापुरुष तो वो सहारे हैं, वो रोशनी हैं जो गुरुमुखों को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। गुरुमुखों, यही उपदेश एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी को दिया। जब हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी को साधु वेश प्रदान किया तो उन्हें सिंध में जाने की आज्ञा फरमाई और फरमाया कि आप वहाँ जाकर सत्संग प्रचार करो। अब जैसे ही श्री गुरु महाराज जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि आप वहाँ तो जा रहे हो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो कलयुग के जीव हैं ये बहुत निर्बल हैं। ये अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने कर्मों से कभी भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। अगर उन्हें कोई भवसागर से पार करवाने वाला है या उनकी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एक रूप करने वाला कोई है तो वो केवल और केवल समय के संत महापुरुषों की कृपा ही हुआ करती है। बोल मेरे श्री। तो गुरुमुखों, ये हमारे ऊपर हमारे श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा उतर रही है, जो हमें नित्य प्रति भक्ति करने की प्रेरणा मिल रही है। भक्ति के नियमों में हर समय संलग्न रहने की, हर समय हमें नियमों में रहने की प्रेरणा मिल रही है। तो हमारा अब क्या कर्तव्य है कि हम अपने सतगुरु के उपकारों का ना भूलते हुए, उनकी आज्ञा को हर समय स्मरण रखते हुए, अपने संसार में रहते हुए धर्म कर्तव्यों को निभाते हुए भक्ति के नियमों की पालना करते रहें। और जो गुरु महाराज जी ने भजन अभ्यास का नियम हमारे लिए बनाया है उसकी विशेष तौर पर पालना करें और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, नाम के साथ जुड़े रहते हुए अपने इस लोक को भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सिंहासन जी में शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस दिव्य झांकी को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के देव दुर्लभ अलौकिक सुंदर दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत वाणी है, जेह खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव, कह कबीर सुन साधवा कर सतगुर की सेव। जिन्हें पाने के लिए योगी मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, कंदराओं में जाकर के बैठते हैं, जिन प्रभु परमात्मा के दर्शन की एक झलक पाने के लिए योगी ऋषि मुनि कितनी कठिन साधनाएं करते हैं और जिनका दर्शन पाने के लिए
अर्शों के देवी देवता भी ललायित रहते हैं। वो ही कुल प्रभु परमात्मा, खंडों ब्रह्मांडों के स्वामी, त्रैलोकीनाथ हमारे सन्मुख श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं और हम सब सेवकों की झोलियां अपने सुंदर सुंदर श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वादों से भर रहे हैं। वास्तव में सतगुरु ही जीव के सच्चे मित्र एवं परम हितैषी हैं। उनके सिवा इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो जीव की नैया को पार लगा सके। महापुरुष अपनी वाणियों में फरमाते हैं कि सतगुर बाज नाम बेली कोई, ऐथे ओथे राखा प्रभ सोई। कि जीव का अगर कोई सच्चा हितैषी है, परम मित्र है, कल्याण करने वाला है, तो वो केवल वक्त के परिपूर्ण संत महापुरुष हैं। जब जीव उनकी शरण में आ जाता है और पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा से उनके चरणों से सच्चा प्यार जोड़ लेता है, तो महापुरुष इस लोक की भी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं, पर लोक की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं और उस जीव को भवसागर से पार भी लगा देते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी की आज्ञा अनुसार धर्म प्रचार हेतु विदेश जाने लगे, तो उन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर अकेला जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा सदा मेरे साथ रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि थोड़े वो घबराए हुए थे। तो गुरुदेव ने क्या वचन किए कि विवेकानंद, हम अपने सेवकों के सदा संग साथ ही रहते हैं, इस लोक में तो क्या, हम उनको परलोक में भी नहीं छोड़ते, वहां भी उनकी रक्षा करते हैं, सदा संग साथ रहते हैं। तो स्वामी परमहंस जी की आज्ञा से जब विवेकानंद जी विदेश में गए, तो एक बहुत बड़ी सभा में जब उन्होंने स्पीच देना था, वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उनमें एक चित्रकार भी आया हुआ था। जैसे ही विवेकानंद जी ने स्पीच देना आरंभ किया, उस चित्रकार ने एक कागज और कलम निकाला और सन्मुख बैठ करके चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्पीच की समाप्ति हुई, वो चित्र लेकर के विवेकानंद जी के पास आया और उनको वो चित्र भेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने वो चित्र देखा, आश्चर्यचकित हो गए। क्या देखा कि उस चित्र में, उनके चित्र के साथ साथ उनके गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का चित्र भी बना हुआ था, जो कि उनके चित्र में उनके शीश के बिल्कुल पीछे खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बड़ी हैरानी से विवेकानंद जी ने उस चित्रकार से पूछा कि ये जो चित्र आपने हमारे साथ दूसरा बनाया है, क्या आपने कभी इनको पहले देखा है? क्या आप इनको जानते हो? क्या आप कभी भारत गए हो? तो चित्रकार कहने लगा, नहीं महाराज, ना तो मैंने पहले कभी इनको देखा है, ना मैं इनको जानता हूं, ना ही कभी भारत गया हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, फिर आपने इनका चित्र हमारे साथ कैसे बना दिया? तो चित्रकार कहने लगा कि मैंने पहले तो कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन जैसे ही आपने स्पीच आरंभ की, तो ये महापुरुष उसी समय आपके पीछे प्रकट हो गए और आपने जब तक स्पीच की, आपके पीछे खड़े होकर के अपनी कृपा दृष्टि भी करते रहे और आपकी तरफ निहारते भी रहे। तो विवेकानंद जी को अपने गुरुदेव के वचन स्मरण हो आए कि उन्होंने वचन किए थे कि विवेकानंद, तुम जहां भी जाओगे, हम तुम्हारे सदा संग साथ हैं। इसी प्रकार जिस सेवक के मन में अपने सद्गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होता है, उनके चरण कमलों के साथ सच्चा प्यार होता है, तो महापुरुष
सदा ही उन सेवकों के अंग संग साथ रहते हैं। इस लोक में भी उनकी रक्षा और सहायता करते हैं और परलोक में भी उनके साथ रहते हैं। एक बार हमारे श्री हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने प्यार भरी विनती की कि स्वामी जी आप कभी दिल्ली भी कृपा करें, आप दिल्ली क्यों नहीं आते? तो श्री वचन हुए कि गुरुमुख हम दिल्ली में नहीं, हम तो दिल में आते हैं। हम केवल दिल में नहीं आते, बल्कि जो प्रेमी हमारे से सच्चा प्यार करता है, हर वक्त हमें याद करता है और दरबार के 5 नियमों की पालना करता है, हम उसके हृदय में ऐसे ही विराजमान हो जाते हैं जैसे इस समय हम सभी गुरुमुखों को अपने श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार हो रहे हैं और हम उनके आशीर्वादों से अपनी झोलियां भर रहे हैं। तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा करें, हम सब सेवकों के मन में आपके प्रति सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम हो और हम आपकी सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करें। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने हमें हर वक्त खुश देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं और हमारे कल्याण के निमित्त ही उन्होंने सब दरबार की रचना की है। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो दरबार के 5 सरल सुगम साधन बनाए हैं वो हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए बनाए हैं और हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री हजूर गुरु महाराज जी जो हर समय हमें हिदायत करते हैं, 2 घंटे भजन की जो श्री हमें आज्ञा हुई है, अगर इसी प्रकार हम सब सेवक दरबार के 5 नियमों की परिपालना श्रद्धा से प्रेम से करेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे तो जैसे इस समय हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा रहमत बरस रही है, ये सदा बरसती रहेगी। हमारा ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुखी होगा और महापुरुषों की कृपा भी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।